अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑक्सीडेशन अल्कोहल्स की एल्डिहाइड या कीटोन लेवल पे या इवन इससे नेक्स्ट लेवल, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल हमारा एल्डी अल्कोहल्स थे और उस पर हम लोगों ने अभी क्रोमियम को कवर किया था। तो नेक्स्ट देखें, जो आपको आप रिएजेंट यूज़ कर सकते हो जो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा अल्कोहल्स की फर्दर ऑक्सीडेशन को लेकर। तो उसके अंदर एक फिगर आ जाती है मैंगनीज डाइऑक्साइड की, और इस स्पेशी में पर्टिकुलरली जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस मैंगनीज डाइऑक्साइड की स्पेशलिटी है बहुत बड़ी, वो ये है कि ये हमेशा आपके अलिलिक और बेंजिलिक अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा होता है कि वो बेंजिलिक या एलिलिक अल्कोहल्स प्राइमरी है या सेकेंडरी है, उस बेस पे वो एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर उनको कन्वर्ट कर देगा। बट अगर सिस्टम के अंदर एलिलिक या बेंजिलिक अल्कोहल नहीं है तो ये कभी भी किसी और तरह के अल्कोहल्स को, मतलब जो रेगुलर अल्कोहल्स होते हैं, उनको कन्वर्ट नहीं करेगा। और जब मैग्नीज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करे तो उसका मतलब है सेल्फ से रिड्यूस होने, और उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म होती है मैग्नीज 2। ठीक है, मैग्नीज 4 से मैग्नीज 2 के अंदर आ जाता है। वेल, इसके बारे में अगर आपने डिटेल्स देखनी है तो जेरी मार्च की बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। फाइन, ओके। अब यहाँ पर देखिए, एक आपको ये कंपाउंड गिवन है जिसके अंदर दो तरह की आपको अल्कोहल्स मॉइटी नज़र आ रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर नज़र आ रही है। वेल, ये वाला अगर हम लोग अल्कोहल देखें तो ये प्योरली किस नेचर का है, प्राइमरी नेचर का है, और अगर आप इसको देखो तो ये अलिलिक पोजीशन बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से प्लेन जो प्लेन वाला है, मतलब ये सिंपल अल्कोहल है, इसने बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना है। लेकिन जो एलिलिक अल्कोहल है, क्योंकि ये इटसेल्फ इधर प्राइमरी नेचर का है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर आपको अल्कोहल की फॉर्मेशन दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, इसी तरह से यहाँ पर फिर फर्दर नहीं लिखा हुआ कि मैग्नीज 2 के अंदर चला गया है, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। बेसिकली पता ज़रूर होना चाहिए कि ऑब्वियसली वो किस स्टेट में जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो कंपाउंड की एप्लीकेशंस हैं वो आप यहाँ पर देखें। एक आपने एग्जांपल देखी एलिलिक अल्कोहल की, नेक्स्ट वन देखो। जो बेंजीन के बिल्कुल डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उस पोजीशन को हम बेंजिलिक पोजीशन कहते हैं। अगर आपको फिर भी मैंने मेरा ख्याल में बारहा बताया है बेंजिलिक और एलिलिक पोजीशन का, इन केस अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो ये आपको जनरल, आई मीन यू कैन डू योर ओन स्टडीज, आप सर्च कर सकते हैं। आपको एलिलिक पोजीशन और बेंजिलिक और विनिलिक पोजीशन के अंदर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए अब 6 सेमेस्टर में एटलीस्ट। एनीवे, बेंजिलिक पोजीशन को देखो, यहाँ पर ये सेकेंडरी नेचर का अल्कोहल अटैच्ड है और है सेल्फ ये बेंजिलिक अल्कोहल। तो जब आप इसको ट्रीट करवाते हो मैंगनीज डाइऑक्साइड और एसीटोन के साथ फॉर एग्जांपल, तो इस बेंजिलिक वाले ने ऑक्सीडाइज होकर कीटोन दे देना है, लेकिन जो ये वाला आपको नॉन बेंजिलिक OH नज़र आ रहा था, इसको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करना है आपने, ये एज इट इज़ अपीयर होगा। सिंपल ऑक्सीडेशन मैंगनीज डाइऑक्साइड जो करवाता है वो या तो एलिलिक या बेंजिलिक, आई एम रिपीटिंग। ठीक है, ओके। कोई और यहाँ पर एक बुक थी, बुक तो नहीं है, खैर ये कुछ रेफरेंसेस आपको साइट पे नज़र आ रहे हैं, ये इसकी इन रेफरेंसेस में से, इन पेपर्स में से ये एग्जांपल्स ली गई हैं। और आज इंशाल्लाह मैंने आपको बताना है कि हाउ यू कैन डाउनलोड दैम। यहाँ पर देखें, मैग्नीज के साथ है, इसके अंदर इन्होंने मैग्नीज रिएजेंट को ओवरऑल कवर किया 4 के साथ भी और 7 के साथ भी। लेकिन मैं पहले आप लोगों को 4 के साथ, क्योंकि हम लोग अभी चल रहे हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो वो यहाँ पर देख लो। मतलब आपको माइट भी कुछ और एग्जांपल्स मिल जाएं, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग है वो अलग है। इसमें अब परेशान नहीं होना कि हम कहाँ से करें। आपको एग्जांपल्स, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यही उठा कर दूँगी, कोई भी एग्जांपल हो तो यू शुड नो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग या लेटर ऑन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किन फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर काम कर सकता है। तो अभी आपने देखा एलिलिक को करता है ना, ये एलिलिक पोजीशन पे था अल्कोहल, तो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड के अंदर चला गया। बाकी जो भी कन्फिग्रेशन होनी है, ये फॉर एग्जांपल ई की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ये आर ग्रुप नीचे है, ये ऊपर की तरफ है, तो बाकी इसकी कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होनी और कुछ नहीं होना। सिंपल जो आपको अल्कोहलिक पार्ट मिल रहा होगा उस पार्ट पे ही काम होना है। इसके अलावा ये एक और काम भी करता है, एसिटाइलिनिक अल्कोहल्स हों, एसिटाइलिनिक, ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो अटैच्ड होते हैं,
और बेंजिलिक आपने अभी देखे, वो भी सिमिलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और देखो तो मैंगनीज डाइऑक्साइड की बहुत सी और एप्लीकेशन भी हैं। अच्छा, अब हम जो अभी कवर कर रहे हैं ना फोकस के साथ, वो मैंगनीज डाइऑक्साइड की एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं फॉर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड और कीटोन्स। हमारा मेन टॉपिक अभी के लिए ये चल रहा है कि हम अल्कोहल्स के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उस कोरस्पॉन्डेंस में जो जो भी रिएजेंट्स आ रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, बट यहाँ पर एडिशनल क्या मेंशन है कि आप जब मैंगनीज डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो तो ये और क्या कुछ करा सकता है। ठीक है, इसके और भी काम होते हैं ज़रूरी, जैसे क्रोमियम अभी तक आपने पढ़ा कि वो अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है, वो और भी फंक्शंस करता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। वो जब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री तो मैं बताऊंगी फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड के साथ उसका क्या बिहेवियर होता है व्हाट्सोएवर। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखो तो मैंगनीज डाइऑक्साइड कुछ और रिएक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अमीन हो उनकी ऑक्सीडेशन करवा सकता है, एरोमेटाइजेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये करा सकता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव कपलिंग करवाता है, बॉन्ड्स को दूसरे के साथ जोड़ देता है, और अगर थायोल कहीं पर सल्फर प्रेजेंट हो तो उनकी ऑक्सीडेशन करवाता है। फाइन, इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये आपको एक रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग गिवन था, और इसकी इसने आप देख लो मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड DCE डाइक्लोरोइथेन सॉल्वेंट आपने यूज़ किया तो उसने सिंपल इसकी एरोमेटाइजेशन कॉज करवा दिया। नाउ दिस इज एरोमेटिक। और अगर 1-2 डाइओल्स प्रेजेंट हो, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट 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 एप्लीकेशन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड ने क्या काम किया। अभी आपने ये देखा था कि ये बेंजिलिक और अलिलिक अल्कोहल्स को करता है, तो ये वाला जो OH प्रेजेंट है ये बेंजिलिक पोजीशन पे है, बिकॉज दिस इज योर बेंजीन, दिस इज बेंजीन। अब जब 1-2 पोजीशन हो, इन दोनों का रेफरेंस एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक अगर पोजीशन पे है तो ये एग्जैक्टली सेकंड पोजीशन पर है, तो इस किस्म के जो डायोल्स अगर आ जाएं तो मैग्नीज डाइऑक्साइड इन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो क्लीव हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन तो होती है लेकिन क्लीव्ड हो जाते हैं बॉन्ड्स। अब यहाँ पर आपको ये वाला भी एल्डिहाइड फॉर्मेशन दे देगा और ये वाला भी एल्डिहाइड फॉर्मेशन दे देगा, राइट। तो आपको यहाँ पर बकायदा ये दो बॉन्ड्स टूट के दो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो आपको देते हैं। यहाँ पर क्योंकि चौथा बॉन्ड H के साथ था तो आपको एल्डिहाइड प्रोड्यूस होके मिले। दिस इज रियली क्रूशियल एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो और वहाँ पर आपको इस किस्म का कोई सिनेरियो नज़र आ रहा हो तो यू शुड प्रिडिक्ट के प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स देखें। ये अब आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जिसके अंदर बहुत से कंजुगेशन के अंदर डबल बॉन्ड्स हैं। वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट देम। क्यों? क्योंकि हम मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं और हमें ये पता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का काम होता है जस्ट टू फाइंड आउट अल्कोहल्स इधर एट बेंजिलिक और एलिलिक और एसिटाइलिनिक पोजीशन जो अभी तक आपने देखा है। लेकिन ये वाली पोजीशन कौन सी बन रही है? वंस अगेन ये आपकी एलिलिक पोजीशन बन रही है। जब हम इसके साथ इसको ट्रीट करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल था तो ये आपको एल्डिहाइड प्रोड्यूस करके दे रहा है। फाइन, इसी तरह से इस मॉलिक्यूल को भी देखें, यहाँ पर कुछ अल्काइल चेन्स प्रेजेंट हैं, कुछ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, बट अगेन हमारा कंसर्न उससे नहीं है। आपको यहाँ पर फिर से एक एलिलिक बॉन्ड नज़र आ रहा है अल्कोहल के साथ, तो ये इस एलिलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके, क्योंकि ये प्राइमरी नेचर का है तो एल्डिहाइड प्रोड्यूस करके दे रहा है। वंस अगेन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वाली पार्ट के साथ भी क्या हो रहा है, हमें जो गिवन था वो बेंजिलिक अल्कोहल था, तो बेंजिलिक अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन करवा के एल्डिहाइड प्रोड्यूस करके दे रहा है। अच्छा, मेरा ख्याल में मैंने इस ही पेपर को आप लोगों के लिए ओपन करके रखा था। अब आपको ये जो साइड पे रेफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, इन रेफरेंसेस से आप इस पेपर को एक्सेस कर सकते हैं और इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं। वंस अगेन कॉन्सेप्ट आप लोगों का ये है कि हाउ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैन कन्वर्ट और कैन ऑक्सीडाइज बेंजिलिक और एलिलिक अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स डिपेंडिंग अपॉन विच एवर अल्कोहल यू आर डीलिंग विद। बट वो कुछ भी हो सकता है, जैसे भी आपने यहाँ पर एग्जांपल्स देखी हैं तो उसके लिए ये रेफरेंसेस गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने करना क्या होता है क्विकली बताती हूँ मैं। सबसे पहले आपने जाके ओपन करने हैं गूगल स्कॉलर।
फाइन, गूगल में ही जाके लिखो गूगल स्कॉलर, वो पहला रिजल्ट आपको गूगल स्कॉलर के नाम से आएगा, आपने उसको ओपन कर देना है, ठीक है, हो गया। जैसे आपने गूगल स्कॉलर ओपन किया, अब आप टाइप क्या करना चाह रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं इस बंदे का पेपर निकालना चाह रही हूँ, अयोमा के नाम से है कोई, और सिनलेट उस जनरल का नाम है जिसमें इसने पेपर पब्लिश किया, ईयर इसका था 1998, फाइन, 1998 में इसने एक पेपर बंदे ने पब्लिश किया और मैं उसको एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे अयोमा सिनलेट 1998 लिख दिया है। अब देखो इससे रेलिवेंट दो पेपर्स टोटली मुझे अपीयर हो के नज़र आए हैं। इस बंदे ने अयोमा अयोमा ने 1998 सिनलेट 1998 में दो पेपर्स पब्लिश किए हैं। अब आप ये देखो कि हम जो एक्सेस करना चाह रहे हैं वो किससे रेलिवेंट है, हम जो काम इसका देखना चाह रहे हैं वो मैग्नीज डाइऑक्साइड की एप्लीकेशन है अल्कोहल टू एल्डिहाइड, फाइन। अब इन दोनों के अंदर आपको वो कौन सा नज़र आ रहा है कि जो इसको फुलफिल कर रहा है, केमिकल मैग्नीज डाइऑक्साइड, ओके, केमिकल वर्ड नहीं सुना, मैग्नीज डाइऑक्साइड हमने पढ़ा है, एफिशिएंट एक्टिवेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड एप्लीकेशन टू ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजिलिक उरिया, हम इसी को देख रहे थे। दूसरे पेपर में क्या कहा हुआ है, कुछ एनशो सेलेक्टिव फोटोसिंथेसाइज्ड ऑक्सीजनेशन है, और इसकी एप्लीकेशन काफ़ी कुछ और सी चीज़ है जो हमने नहीं पढ़ी। इसका मतलब है हमारे काम का ये पेपर नहीं, हमारे काम का ये पेपर है, फाइन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप कहाँ पर चले जाओगे, वेल आपको वो लेके चला जाएगा इस दुनिया में जो ये पेपर है, जो इसका जर्नल है। अब इस जर्नल के अंदर हम इसको डाउनलोड कैसे करें, अगर आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, आई एम नॉट श्योर ये आपको एक्सेस दे, मैंने नहीं ट्राई किया, ठीक है, बाज़ जर्नल्स एक्सेस देते हैं, बाज़ फ्री नहीं देते हैं, लेकिन आपने हर एक जर्नल के अंदर एक चीज़ देखनी होगी, DOI नंबर। DOI नंबर क्या है, ये वाला सारे का सारा एक DOI नंबर गिवन है, इसको कंट्रोल C कर लो, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कहाँ जाएंगे, फिर हम लोग गूगल में जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है, हाँ, आप लोगों ने टाइप करना है ये sci-hub.se, ठीक है। इसको जैसे ही आपने हिट क्लिक करोगे, गूगल में जाके लिखोगे तो आपको ये लिंक देगा, उस पर आपने ओपन करके ये वाली ये ऐसी सी वेबसाइट निकाल देनी है और उसके ऊपर यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दोगे, फाइन। जब आप पेस्ट करोगे तो आपको वो इस पेपर में ले जाएगा। अब ये पेपर आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो, यहाँ से भी सेव कर सकते हो। अब देखते हैं इस पेपर के अंदर और कौन कौन से एग्जाम्पल्स गिवन है। तो मैगन सारी की सारी उसने क्या की हुई हैं, केमिकल एक्टिवेटेड मैग्नीज, CMD के नाम से लिखा हुआ है। मैग्नीज को एक्टिवेट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न, जिस तरह से भी आपने उसको एक्टिवेट किया है वो काम क्या करे हमारा वो मकसद है। लेकिन फॉर योर नॉलेज बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अभी से जो पेपर निकालो उसको पढ़ने की कोशिश करो, समझने की केमिस्ट्री को कोशिश करो, इट्स फॉर योर ओन, ये कोई सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है। तो इन्होंने CMD एक्टिवेटेड मैग्नीज को यूज़ किया है और उसने क्या काम किया है, यहाँ पर देखें, ये वाली एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखी भी थी, ठीक है। बेंजिलिक अल्कोहल को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया एल्डिहाइड के अंदर, बहुत अच्छी यील्ड में 95% तक। इसी तरह से ये वाला भी बेंजिलिक पोजीशन के ऊपर है, लेकिन ये सेकेंडरी इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना रहा है। अगेन ये आपका बेंजिलिक टाइप पोजीशन पे है तो उसको ने भी इसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक अल्कोहल गिवन है और दूसरा तो एस्टर है, एस्टर को तो उसने कुछ नहीं कहना, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, सेकेंडरी नेचर का है तो कीटोन प्रोड्यूस करके दे देगा। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखो बेंजिलिक पोजीशन है तो कीटोन, तो मेरा मतलब है कि अब आपको शायद समझ आ रहा हो कि मैं ये वाला आपसे पूछ सकती हूँ, माइट भी कुछ और सबसे अलग कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पर भी देखें सेम हर जगह पे आपको, और कोई अगर फंक्शनल ग्रुप है उसको उसने कुछ नहीं कहा ना कुछ कह सकता है, सिंपल एलिलिक बेंजिलिक को ही ये कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ये वाली एग्जांपल भी आपने देखी हुई है, ये वाली एग्जांपल एलिलिक की है, ये वाली एग्जांपल एलिलिक की है, ये वाली एग्जांपल भी एलिलिक की है, चाहे वो साइक्लिक फॉर्म में हो या चाहे वो ओपन चेन फॉर्म में हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पेपर सर्च करते हैं। अब आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी हुई थी, आई होप वो आप लोगों को आ गई होगी, है एनीवे। और जाते हैं, डिहाइड्रेशन भी होती है, वेल इससे इन्होंने कुछ एग्जांपल लिखी हुए हैं, लेकिन मैं डिहाइड्रेशन में नहीं जा रही हूँ, उसको आप लोग छोड़ दें। इसकी एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट रखें एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन के लिए फ्रॉम अल्कोहल, ओके। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, वंस अगेन अलिलिक। अच्छा, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट कैसे, ये कोरे का बहुत ज़्यादा काम है, इट इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट, जैक्स में इसका पेपर है, जैक्स बहुत अच्छा पब्लिकेशन
जनरल है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर जिसका भी पेपर आएगा तो समझो आउट क्लास काम है। लेकिन है जो कोरे ने काम किया था उसने ये किया हुआ है कि अब यहाँ पर देखें कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड तो यूज़ किया है, इसका मतलब है कि ये अल्कोहल्स को एलिलिक को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा। फिर इसने मेथनॉल और सोडियम साइनाइड भी यूज़ किया हुआ है, द गुड बेस सोडियम साइनाइड, और मेथनॉल भी इसने यूज़ किया हुआ है। मेथनॉल जब हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं तो ये यू नो मिथॉक्सी इनकॉर्पोरेट कर सकता है ये वाला बॉन्ड। तो अगर हम लोग इस और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको अल्कोहल से एस्टर मिल रहा है। एस्टर कैसे मिला होगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड ने पहले इसको कन्वर्ट किया है एल्डिहाइड के अंदर, और एल्डिहाइड के कन्वर्ट करने के बाद ये जो OMe है इसने जाके अटैक किया और आपको एस्टर फॉर्मेशन दे दी है। तो यू शुड नो दिस टू कि मैग्नीज के साथ और क्या कुछ मैंने किसी ने भी अगर डाला हुआ है तो। अगेन यहाँ पर इस वाले को छोड़ दें, इसने इसमें क्या किया हुआ है, क्योंकि अगेन मैंने कहा कि हम लोग फोकस कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन फ्रॉम अल्कोहल। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो ऑक्सीडेशन थी अमीन्स की वो करवाई है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन वंस अगेन वो फिर आप लोगों को मुझे बहुत डिटेल में लेके जाना पड़ेगा, तो इस टॉपिक के अंदर ये नहीं आता। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अल्कोहल्स। ओके जी, और क्या है कुछ और? मैग्नीज जो 7 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसके बहुत से फंक्शंस हैं, राइट। फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट है, और वैसे ज़्यादातर ना इसको यूज़ किया जाता है जब कभी भी हमारे पास अल्काइल साइड चेन्स हों, एरोमेटिक रिंग और उसके ऊपर साइड चेन कोई भी अल्काइल की लगी हुई है, तो जब आप उसको मैग्नीज 7 के साथ ट्रीट करते हो, फॉर एग्जांपल मैग्नीज KMnO4 के साथ, पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट के साथ, तो ये क्या काम करता है कि उस अल्काइल चेन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक बना देता है। ज़्यादातर फंक्शंस आप इसके देखोगे भी इस तरह से ही। लेकिन टर्शरी अल्काइल्स हों तो उसको ये नहीं करता। ये मैं जनरल बता रही हूँ, आपके काम की चीज़ अभी इसके हवाले से ये है कि KMnO4 ऑक्सीडाइज करते हैं प्राइमरी कोर को एल्डिहाइड में भी, और माइट भी कोरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक में भी। तो मैग्नीज, जैसे मैग्नीज 2 के बहुत से फंक्शंस थे, उस तरह से मैग्नीज 4 के बहुत से फंक्शंस थे मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर भी इसके बहुत से फंक्शन होते हैं। इंपॉर्टेंट वन ज़्यादा जो आप देखोगे अल्काइल साइड चेन की ऑक्सीडेशन, और इसके अलावा हाँ ये करता है प्राइमरी अल्कोहल्स को भी एल्डिहाइड या फिर कोरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक्स के अंदर कन्वर्ट। तो इस हवाले से इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है, प्रोटेक्टेड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कोरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद KMnO4 बफर्ड विद मिक्सचर ऑफ, इसको हम क्या कहते होते हैं, टर्शरी ब्यूटानोल एंड सोडियम फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फाइड, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो अच्छा है, यहाँ पर प्रोटेक्टेड अल्कोहल्स को भी ये कन्वर्ट कर सकता है। प्रोटेक्टेड अल्कोहल्स का मतलब क्या होता है? इस अगर आप पूरे मॉलिक्यूल के अंदर देख रहे हो तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, प्रोटेक्टेड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका क्या मतलब है कि अगर आपको पता है कि हमारे पास अल्कोहल्स हों तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइडिक पार्ट के अंदर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन एक्चुअल आपको जो गिवन था वो एल्डिहाइड था, सॉरी अल्कोहल था, लेकिन हमने उसको प्रोटेक्ट करके एक और फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है जो कि है एल्डिहाइड का। तो अगर इस तरह का कोई बॉन्ड आपको गिवन हो, ठीक है, HO एल्डिहाइड हो, तो इट माइट भी पॉसिबल वो अल्कोहल से आया है, तो उसकी प्रोटेक्टेड फॉर्म है। लेकिन जब आप उसको KMnO4 के साथ ट्रीट करोगे, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस होल सिस्टम, अदरवाइज नहीं, टर्शरी ब्यूटानॉल और इस बेस के साथ, तो ये इस इसकी प्रोटेक्टेड फॉर्म को डी प्रोटेक्ट करेगा और फिर उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन दिस। दो कैसे होता है कि यहाँ पर ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा अगर आप नहीं कर रहे हो, तो क्योंकि इसका डायरेक्ट काम अल्कोहल्स के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपको एसिड फॉर्मेशन नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर आप एक और बात भी सोच रख सकते हो, ये यहाँ पर जो हम लोग ये वाली फॉर्म यूज़ करें ये भी तो प्रोटेक्टेड फॉर्म है, यहाँ पर भी तो अल्कोहल थे और आपने अल्काइल के साथ एसिटाइल फॉर्मेशन कर दी है। लेकिन आप जो ओनली प्रोटेक्टेड फॉर्म पढ़ रहे हो वो भी ज़रा गौर फरमा लें, प्रोटेक्टेड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं, तो जस्ट उन्हीं को ये ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी सबको नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो
आपको एक ये अल्कोहल गिवन है और एक ये वाला अल्कोहल गिवन है, और जब आपने इसको KMnO4 के साथ ट्रीट करवाया है DCM, इसके बारे में ये पेपर देख लेना आप लोग, क्योंकि यू नो वेल नाउ कि एप्लीकेशन कहीं से कोई भी आ सकती है। एनीवे यहाँ पर जब KMnO4 के साथ आपने इसको ट्रीट करवाया तो आपको टोटली एक रिंग मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो अपनी केमिस्ट्री को यूज़ करें। ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होके कीटोन बना रहा था, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बना रहा था, और फिर ऑक्सीडाइज होकर इसने बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो आपको ये वाली फंक्शनैलिटी मिल रही है, इसने आपस में रिएक्ट करके, एक सेकेंड में यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ, क्या ये सेकेंडरी को कर सकता है? तो ये प्राइमरी अल्कोहल्स को ही ऑक्सीडाइज करता है, सेकेंडरी को करेगा ही नहीं। तो ये वाला सेकेंडरी था, इसको इसने कुछ नहीं कहना, और जो प्राइमरी वाला था इसको इसने ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक की फॉर्मेशन कर दी है। अब आप इमेजिन, आई होप सो कर पा रहे हो कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है और यहाँ पर OH है, ये O नेगेटिव जाके इसके साथ बॉन्ड के ऊपर अटैक कर रहा है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है, और ये आपस में मिलके आपको लैक्टोन की फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसको ट्राई करें खुद किस तरह से हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट। इट माइट बी पॉसिबल कि आपको प्रोडक्ट्स कंप्लीट करनी पड़े। ठीक है, और इसके अलावा क्या गिवन है, और इसके अलावा जो अल्कोहल्स की एग्जांपल्स नहीं है तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर देख लें, इस केस के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉल्वेंट फ्री है, ये मतलब कोई सॉल्वेंट नहीं यूज़ किया गया, तो उस वाले केस में यहाँ पर आप देख लो मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज़ किया हुआ है, तो एलिलिक है तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है सिंपल एल्डिहाइड के अंदर। ओके, बाकी KMnO4 की एप्लीकेशन डबल बॉन्ड को लेकर हैं, तो ये मेरा ख्याल में जब हम लोग डबल बॉन्ड डिस्कस करेंगे तो मैं आपको तभी करवाऊंगी। फ़िलहाल हम जिस टॉपिक पे रिस्ट्रिक्ट रहना चाह रहे हैं उसी पे रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एक और देखें तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, मतलब दिस इज़ क्वाइट इनऑर्गेनिक रिएजेंट। अभी तक आप ऑर्गेनिक रिएजेंट पढ़ रहे थे, तो ये इनऑर्गेनिक रिएजेंट है, लेकिन फिर भी इसका काम क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है कमर्शियल एप्लीकेशंस में, ताकि हम ऑक्सीडेशन करवा सकें सेकेंडरी अल्कोहल की कीटोन के अंदर। तो सेकेंडरी अल्कोहल से अगर आप कीटोन ले रहे हो तो सोडियम हाइपोक्लोराइड इज़ अ गुड ऑप्शन। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, कमर्शियली यूज़ होता है लिक्विड ब्लीच के साथ, इनएक्सपेंसिव है, तो उस वजह से दिस इज़ द गुड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का टॉपिक फिर कीटोन टू एस्टर कन्वर्ट हो चले जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने फिर मैग्नीज की और क्रोमियम की एप्लीकेशन देखी है, हाउ इट कैन एक्ट ऑन एल्कोहल्स एंड देन इट ऑक्सीडाइजेस देम टू कोरिस्पॉन्डिंग aldehyde or ketones and then to carboxylic acid depending upon the situation.